समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ो या पीएम के पास जाना पड़ो, हमारे साइड में ना तो पानी की व्यवस्था है। समाज सेवा में भी इस करिए रहे हैं, तो उस हिसाब से इनसे पूरी उम्मीद है और ये उम्मीद पर खरे उतरेंगे। राम भाई साहब, मैं थारा भाई धनराज लगा चुका हूँ बवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 11 में। हम आपको बता दें भाई, बलराम भाई यहाँ से जीतता है, पर लोग जाने वाले है कि कुछ समस्या इस वार्ड में, किन समस्याओं का समाधान करवाएगा भाई साहब। और एक बात और बताना चाहेंगे, पूरे बवानी खेड़ा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले बलराम भाई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? दीपक। दीपक भाई, वार्ड नंबर 11 में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी हमारे यहाँ पर देखे तो मीटर नहीं है हमारे पास। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है जी मंजीत राठौड़। राठौड़ साहब, वार्ड नंबर 11 में वर्तमान में क्या क्या समस्या है? जी, वार्ड नंबर 11 में जो लोकल समस्याएं हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, जैसे सीवर व्यवस्था की है, सफाई व्यवस्था की है। एक सफाई वाले तो यहाँ पे इधर जो भी पार्षद बनता है, जिस साइड का बनता है उस एरिया में सफाई कर देते हो तो कर देते हो, इधर तो कोई आता ही नहीं। और जो पानी की लाइनें हैं वो काफ़ी साल पुरानी, बहुत नीचे तक चली गई हैं, उनको भी ऊपर उठवाने का कार्य वो बहुत साल से पेंडिंग पड़ा है। वार्ड नंबर 11 से पार्षद बलराम भाई बने हैं, उनसे क्या उम्मीद है? बलराम भाई ने अच्छे वोटों से विजय हासिल करी है और इनसे उम्मीद है लोगों को, क्योंकि एक एरिया बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ छोड़ रखा था, इस एरिया से ये बने हैं तो सबको उम्मीद है। और ये युवा हैं, जोशीले हैं, इनके अच्छे लिंक भी हैं ऊपर, राजनीति में इसके रहे हैं स्टार्टिंग से, समाज सेवा में भी इसके रहे हैं, तो उस हिसाब से इनसे पूरी उम्मीद है और ये उम्मीद पर खरे उतरेंगे। दिनेश भाई साहब, वार्ड नंबर 11 में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या मतलब एक ही है, एक तो यहाँ ग्राउंड है, जैसे कि इसका टेंडर लग लिया, 3 बार इसके पैसे आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बना। इसकी बाउंड्री भी अच्छे से नहीं बना। यहाँ पे कम से कम 100 से 200 बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन वैसे ही कि खुद के पैसे से ट्रैक करवाते हैं मतलब रेस के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अगर ग्राउंड नहीं है बच्चा खेलेगा नहीं तो सीधी बात नशे में बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी यहाँ से बलराम भाई पार्षद बने हैं तो क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें तो देखो सबसे ज्यादा वोटों से विजयी है भाई ये। तो लोगों का कुछ भी सोच लो कि मन चाह आ रही है, तो मन पसंदीदा हाँ पार्षद है। बिल्कुल भाई, सभी समस्याओं का समाधान करवाओगा? बिल्कुल करेगा। ये तो आज से नहीं बल्कि पहले बन नहीं रखा था, तो भी 10-15 साल से लगा रखा है। पहले समाज सेवा में जुटा हुआ। हाँ बिल्कुल। बलराम भाई जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, वार्ड नंबर 11 से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले पार्षद बवानी खेड़ा के अंदर से। नमस्कार। नमस्कार। बलराम भाई, जिस प्रकार हमने लोगों से बात की है, वार्ड में अनगिनत समस्याएं हैं, आप यहाँ से पार्षद बने हो, तो किन उद्देश्यों को लेकर मैदान में उतरे थे? देखिए, समस्याएं हमारे वार्ड में काफी समय से चल रही हैं। पहले इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमने पहले जैसे राजनीति में सक्रिय थे और अब की बार जो हमने राजनीति में खुद पैर डाला है, वो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डाला है कि हमारे साइड में ना तो पानी की व्यवस्था है, 7 दिन में 8 दिन में पानी आता हमारे घर में, ना सीवरेज है हमारे। और जो स्टेडियम का मेन मुद्दा है, बच्चे यहाँ 100 से 200 के बीच में बच्चे आते हैं और स्टेट लेवल के, नेशनल के, हर लेवल के बच्चे हैं। आज भी वो हमारे यहाँ है मंगल भाकर, वो भी तीरंदाजी में सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं, तो उनका स्वागत किया गया था। ज़्यादातर बच्चे यहाँ ये लगाओ गेम में जितने सक्रिय है ना, उतना सक्रिय सरकार नहीं है हमारे ग्राउंड की तरफ से। हमें चाहिए सबसे पहले तो हमारे ग्राउंड का काम होना चाहिए, और पानी की जो सीवरेज की व्यवस्था है वो नहीं है, और पानी की जो लाइन है वो काफ़ी पुरानी है और 8 से 10 फुट नीचे है। हालांकि उसकी पानी की लाइन की जो ऊंचाई है रोड से 2 या 1.5 मीटर 2 या 1.5 फुट तक होनी चाहिए, वो है 8 या 10 फुट नीचे। शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करवाओगे? शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम तो ये होगा कि अब गर्मी का मौसम है, जैसे गर्मी में पानी की जो सुविधा है वो दुरुस्त होनी चाहिए हमारी। पीने के पानी की समस्या का जिस प्रकार बताइए आपने संबंधित विभाग से, और अगर समस्या समाधान नहीं होता है तो आगे मुख्यमंत्री तक भी जाने वाले हैं इसके लिए। देखिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ो या पीएम के पास जाना पड़ो, हम जाएंगे। हमारे एरिए में
कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी तो हम इसके लिए सक्रिय होंगे। और जैसे कि भवानीखेड़ा ने 16 वार्डों में सबसे बड़ी जीत मेरे को दिलाई है, उस आस के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और जैसा भी होगा हर संभव प्रयास करूंगा। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए आप बताओ, स्वच्छता तब होगी जब हमारे पास जो गंदगी है वो उठेगी, हमारे पास साफ सफाई का मौजूद जो हमारे कैंडिडेट हमें देंगे भी ये आदमी आपके पास साफ सफाई के लिए छोड़ा गया है, वो हमारी साफ सफाई के लिए दुरुस्त होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। और साफ सफाई के मामले में आप देख लेना जाते वक्त जो हमारी रेलवे लाइन है उसके पास में कूड़ा कचरा ऐसे गिरा रहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मच्छर मक्खी आएंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी का स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है, इसके लिए हम कोई ना कोई प्रयास जरूर करेंगे जहां तक संभव होगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले? शिक्षा व्यवस्था के लिए जहां तक हमारा प्रयास होगा हम बढ़ चढ़ कर लोगों को कहेंगे भी और करवाएंगे भी, ताकि भाई हमारे जो बच्चे हैं जैसे आज खेल विभाग में मेडल लेकर के आ रहे हैं, उसी तरह भाई पढ़ाई के मामले में भी आगे जाएं और जैसे स्कूल में जो व्यवस्था है उसकी तरफ ध्यान देंगे। आपका वार्ड हरा भरा हो, सुंदर हो, इसके लिए क्या करने वाले हैं? हरा भरा वार्ड तब होगा जी जब हमारे लोग खुश होंगे ना, तो अपने आप हरा भरा हो जाएगा वो। हरा भरा होने के लिए देखिए हमारे जो स्टेडियम है उसमें काम करवाया जाए, उसकी शोभा होगी तो हमारे वार्ड की शोभा होगी। पौधारोपण के अभियान भी चलाने वाले हैं। हाँ, पौधारोपण के भी अभियान चलेंगे। हमारा जो ग्राउंड है उसमें लगभग 9.25 किले का वो ग्राउंड है, उसमें चारों तरफ पौधारोपण करवाएंगे, बच्चों को सक्रिय भी करेंगे, उनका पालन पोषण भी करेंगे वो बच्चे। अपनी तरफ से वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरी तरफ से वार्डवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी समस्या है किसी भी टाइम एक फोन करके भी आप मेरे को बता सकते हैं। जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी होगी और जहां तक मेरा दाव चलेगा मैं चलाऊंगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा वार्ड में। अपनी तरफ से सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी तरफ से सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि जो हमारी गांव की जो पिछले कुछ 15 या 20 साल से जो समस्या चली आ रही है उनका निदान होना चाहिए। और सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और स्टेडियम, दादी गौरी स्टेडियम है, यहाँ बच्चे आते हैं, आप कभी देख भी लेना, बहुत ही ज्यादा सक्रिय बच्चे हैं वो, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिल रही है। कृपया करके इस सुविधा का उन्हें वो होना चाहिए कि भी हाँ हम सरकार की तरफ से कोई सुविधा ले रहे हैं, ना ही तो बच्चों को कोई सुविधा मिल रही है और ना ही मतलब बच्चे उस चीज के लिए एग्री हो रहे हैं कि भी हाँ सरकार हमें ये चीज देगी। वो अपने आप खुद प्रयास कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो सभी भाई वीडियो शेयर करिए और जिस प्रकार बलराम भाई ने दावा किया है कि अपने पूरे वार्ड को चमकाने का कार्य करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मिलना पड़े तो उनसे मिलने जा रहे हैं।